ना इश्क है किसी से ना कोई यार है, कि ना इश्क है किसी से ना कोई यार है, अब तो सिर्फ और सिर्फ कामयाब होने का भूत सवार है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को छिन्नक के बारे में बताने जा रहा हूं और बताने वाला हूं। ये छिन्नक क्या होता है? छिन्नक को इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम। तो ये छिन्नक जो बेसिकली होता है बच्चों, कि जब हम कोई शंकु को ऊपर से कुछ ऊंचाई में काट करके निकाल देते हैं तो बचा हुआ जो शेष भाग होता है मेरा छिन्नक कहलाता है। और ये छिन्नक की ऊंचाई हो गया बच्चों, ऊंचाई जो 90 डिग्री का एंगल के साथ बनाता है उसको हम ऊंचाई कहते हैं। जो 90 डिग्री के एंगल को नहीं बना पाता उसको हम साइलेंट हाइट कहते हैं। तो बच्चों, यदि इस फिगर में हम यदि टोटल ऊंचाई को h मान लें और ये जो बचा हुआ है नीचे वाला शेष को हम ये बड़ी h और ये छोटी h मान लें, तो ये ऊपर वाला जो जिसको हम काट के बाहर कर रहे हैं उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? बड़ी h माइनस छोटी h। इसकी रेडियस बच्चों r2 जिसको हम छोटी r कहते हैं। इसकी जो रेडियस नीचे वाला है उसको हम r1 मान लिए जिसको हम बड़ी r कहते हैं। और यदि इस पॉइंट को हम इस जगह से वर्टिकल मिला दिया जाए तो ये जो ट्रायंगल बन जाता है AOB, ये O है मेरा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और ये मेरा हाइट है तो ये भी क्या हो जाएगा? हाइट है। बट ये टोटल मेरा क्या है? R है बच्चों। और ये मेरा क्या है? R। ये टोटल मेरा बड़ी R है और ये मेरा क्या है? छोटी R। ये वैल्यू है छोटी R। ये टोटल मेरा बड़ी R है। तो इसका लेंथ यदि निकालना है OB का तो मेरा कैसे निकलेगा? यदि M इसको मान है बच्चों, MB का मान कैसे निकालेंगे? तो O' B में से O' M को माइनस करना पड़ेगा, अर्थात ये R तो ये भी क्या हो जाएगा? R बच्चों। तो बड़ी R माइनस छोटी R हो जाएगा बच्चों। आप लोग समझ सकते हैं। अब बच्चों कुछ देखते हैं कि त्रिभुज जो AMB में एंगल M जो है कि 90 डिग्री हो जाता है बच्चों। इस तरह का आपके पास एक ट्रायंगल बन जाता है AMB, इस जगह 90 डिग्री। ये मेरा हो गया बच्चों H और ये मेरा हो गया बड़ी R माइनस क्या? छोटी R। तो आप इसका जो है कि क्या, इसी को कहते हैं साइलेंट हाइट, निकाल सकते हैं बच्चों। तो यदि 90 डिग्री M है मेरा तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OB। OB 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 कहने का मतलब OB नहीं, MB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? AM का स्क्वायर। तो MB का स्क्वायर R माइनस बड़ी R माइनस छोटी R का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? H स्क्वायर मेरा बच्चों। तो फाइनली मेरा AB, यानी कहने का मतलब साइलेंट हाइट L इज इक्वल टू क्या हो गया? फॉर्मूला रूट अंडर H स्क्वायर प्लस बड़ी R माइनस छोटी R का क्या? स्क्वायर। तो कहने का मतलब यदि दोनों आधार का रेडियस दिया हुआ है और जो है कि हाइट दिया हुआ है तो हम जो है कि छिन्नक का साइलेंट हाइट फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। कोई दिक्कत बच्चों? आगे देखते हैं और जो है कि क्या क्वेश्चन को। अब फाइनली बच्चों मैं ये फार्मूला निकाल लिया हूँ। ये साइलेंट हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं ये निकल चुका है। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, देखते हैं कि ये मेरा जो ट्रायंगल शंकु है A और जो है कि AOB, शंकु में जो एक ट्रायंगल बन रहा है AOB और AO'C जो बन रहा है, ये दोनों समरूप है। बोलिए समरूप कैसे है? क्योंकि ये दोनों रेखा आपस में पैरेलल है और पैरेलल जब होता है उसको जो ट्रांसवर्स करता है तो संगत कोण आपस में बराबर। तो ये कोण बच्चों इस कोण के इक्वल हो जाएगा और ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये कोण के कॉमन हो जाएगा दोनों में बच्चों, तो समरूप कह सकते हैं। जब समरूप होता है उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है बच्चों। तो AO बटे AO' बराबर OB बटे क्या होगा? O''C। अब AO का वैल्यू क्या है बच्चों? H, बड़ी H माइनस छोटी h। और AO' का वैल्यू क्या है बच्चों? बड़ी H है। उसके बाद बच्चों ये OB का वैल्यू क्या है? R है बच्चों। और O''C का वैल्यू क्या है? बड़ी R है बच्चों। देखते हैं इसमें रिलेशन क्या फाइंड होता है। यदि हम बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो R मल्टीप्लाई बड़ी H, तो बड़ी H इंटू R, बड़ी R हो जाएगा माइनस बड़ी R
इंटू माइनस एच, तो क्या होगा माइनस एच इंटू बड़ी आर हो जाएगा बराबर छोटी आर इंटू बड़ी एच, तो बड़ी एच इंटू छोटी आर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों कि हम इसको ये जो छोटी आर का है ये वाला ये छोटी एच, इसको इस ओर लेके गए, इसको इस ओर लेके आ गए, तो ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, माइनस में था तो क्या प्लस में हो गया बच्चों। यहाँ से बड़ी एच कॉमन ले लिए बच्चों, तो क्या हो गया बड़ी आर माइनस छोटी आर, इसलिए एच इजिकल टू क्या हो गया बच्चों छोटी एच इंटू आर बड़ी आर बटे क्या बड़ी आर माइनस छोटी आर। एक रिलेशन आ गया, ये कहीं भी हम पुट कर सकते हैं बच्चों बड़ी एच के जगह पे, तो इसको याद रखना है बड़ी एच इजिकल टू छोटी एच इंटू बड़ी आर बटे क्या बड़ी आर माइनस क्या छोटी आर। अब थोड़ा सा फिगर को आप देखिएगा बच्चों कि यदि आपको कहेंगे कि इस भाग का जो है कि आयतन निकालना है, तो बड़े भाग के आयतन में से छोटे भाग के आयतन को माइनस करना पड़ेगा बच्चों। तो बड़े भाग के लिए ए सी डी का आयतन कैसे निकालिएगा, इसके लिए बड़ी आर लेना पड़ेगा आपको और बड़ी एच लेना पड़ेगा, तो 1/3 पाई, अब बड़ी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों एच हो जाएगा, उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा ए बी ई का जो है कि आयतन माइनस करना पड़ेगा बच्चों। इसके आयतन के लिए रेडियस क्या लेना पड़ेगा छोटी आर, तो माइनस क्या हो जाएगा 1/3 पाई, तो छोटी आर का स्क्वायर इंटू एच क्या लेना पड़ेगा बच्चों बड़ी एच माइनस क्या छोटी एच। ये तो बस समझ गया बच्चों। अब इसको हम हल कर सकते हैं, तो वही लिख दिए बच्चों शंकु ई बी सी डी का आयतन बराबर शंकु ए सी डी का आयतन माइनस क्या शंकु ए बी ई का आयतन। तो ये बड़े शंकु का आयतन का फॉर्मूला के लिए बड़ी रेडियस लेंगे और बड़ी हाइट लेंगे, तो 1/3 पाई बड़ी आर स्क्वायर इंटू बड़ी एच होगा माइनस 1/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के जगह पे क्या बड़ी एच माइनस छोटी एच रखना पड़ेगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ जाता है बच्चों 1/3 पाई, तो कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं बच्चों। इस जगह मेरा क्या बच गया आर स्क्वायर इंटू बड़ी एच, और बड़ी एच के जगह पे तो छोटी एच इंटू बड़ी आर बटे आर माइनस, ये हम फाइंड कर लिए बच्चों, ये निकाल चुके हैं हम छोटी एच इंटू बड़ी आर बटे बड़ी आर माइनस छोटी आर, ये निकाल दी है, बड़ी एच के जगह पे रख सकते हैं, इस जगह हम रख दिए बच्चों माइनस, ये इसको फाइंड अलग कॉमन ले लिए तो आर स्क्वायर इंटू इसके जगह पे छोटी एच इंटू बड़ी आर बटे बड़ी आर माइनस छोटी आर माइनस एच हो गया बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कि इस जगह से हम एच को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर क्यूब बटे बड़ी आर माइनस छोटी आर बच गया बच्चों माइनस, इस जगह से भी एच कॉमन ले लिए बच्चों इस जगह से भी, तो इस जगह क्या बचा ये आर स्क्वायर, इस जगह कुछ नहीं तो 1/1 बचा, तो ये क्या हो जाएगा इस ओर चले जाएगा बच्चों, माइनस है पहले से थोड़ा सा बता देते हैं। इस जगह क्या मेरा बचा एच कॉमन लेने के बाद आर बटे बड़ी आर माइनस छोटी आर माइनस 1/1, तो 1 और बड़ी आर माइनस छोटी आर का एलसीएम क्या हो जाएगा वही होगा, तो आर माइनस, तो इसको माइनस करना पड़ेगा बच्चों क्योंकि एक है इस जगह, तो माइनस है तो जो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा बच्चों इस जगह आर बचा, आर गुने आर स्क्वायर क्या होगा आर क्यूब, नीचे क्या होगा बड़ी आर माइनस छोटी आर। अब देखिए बच्चों 1/पाई तो कॉमन आ गया मेरे पास, बड़ी आर माइनस छोटी आर बड़ी आर माइनस छोटी आर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी कहने का मतलब कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा ये बड़ी आर माइनस छोटी आर, अब बटे क्या बड़ा ऊपर में क्या हो जाएगा बड़ी आर क्यू माइनस क्या छोटी आर क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों ए माइनस बी इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, बटे क्या बड़ी आर माइनस छोटी आर, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया बच्चों। फाइनली मेरे पास जो बचा ये छिन्नक का आयतन बचा 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। ये फार्मूला आपको कैसे फाइंड किया जाता है प्रूव कैसे किया जाता है आप लोग ये पढ़े होंगे, बट ये फार्मूला कैसे बनता है ये पहले मैं आपको बताया बच्चों। और यूनिट हमेशा इसका क्यूबिक होगा क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, और इसमें जो है कि क्या एक हाइट है और 2 रेडियस है, 3 जो है कि क्या डायमेंशन है, इसलिए क्यूबिक होगा। अब देखते हैं बच्चों इस पर आधारित क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों उस छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए। छिन्नक का मतलब आप समझिएगा बाल्टी, क्या समझना है आपको बाल्टी,
जो बाल्टी होता है ना उसका दो आधार होता है बच्चों, आपको और दोनों वृत्ताकार होता है। तो वो बाल्टी का आप आयतन कैसे निकालिएगा, तो बाल्टी का आयतन या तो छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। तो उस छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ, ये बड़ी आर दिया हुआ, ये छोटी आर, ये हाइट दिया है। फार्मूले को यूज कीजिए बच्चों। तो चूंकि सूत्र से फार्मूला लगा दिए बच्चों, छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। तो 1/3 पाई/7 मल्टीप्लाई हाइट का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है बच्चों, ये 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 14 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। इसको जब जो है कि क्या सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो कट करके इतना आएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग इसको स्वयं सॉल्व करें और स्वयं सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जो है कि क्या आंसर को डालें, ताकि हमें पता चले कि आपकी जो है कि क्या सॉल्यूशन बहुत अच्छी है। अब मैं बच्चा आगे जो है कि आपको छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में जो है कि क्या बताना चाहूँगा। तो छिन्नक की वक्र पृष्ठ के लिए आपको ये सेलेंट हाइट निकालना आना चाहिए। ये सेलेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √h² प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करके भी बताए हैं आपको कैसे होता है। तो सेलेंट हाइट में क्या होता है बच्चों, वक्र का मतलब क्या होता है, वो जो चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र होता है ना उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। तो चारों ओर से घिरे हुए क्षेत्र का यदि क्षेत्रफल निकालिएगा तो कैसे निकलेगा बच्चों, तो यदि हम उसका एक और के जो है कि क्या सरफेस को ले लें तो आपको इस तरह का सरफेस आपको दिखेगा। और जब इस तरह का सरफेस दिखेगा तो सेलेंट हाइट जो है कि क्या हर बिंदुओं के बीच का जो हर सतह के बीच का जो सेलेंट हाइट होगा वो इक्वल होगा बच्चों। और ये पहला ये जो नीचे वाला जो कर्व है इसका पाई आर होता है, और दोनों को आगे वाला कर्व को भी मिला दीजिएगा तो बच्चों 2 पाई आर होगा। समझ रहे हैं ना, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर क्या अलग अलग रेडियस के लिए अलग अलग हो जाएगा बच्चों। तो आपको नीचे से भी लेना पड़ेगा, क्या ऊपर से भी लेना पड़ेगा। और सेलेंट हाइट निकाल रहे हैं तो आप बीच वाला पार्ट नहीं ना निकाल रहे हैं, तो बीच वाले पॉइंट को सेंटर को मिट कीजिएगा तो वो हाइट हो जाएगा। और जो है कि क्या उसके जो है कि क्या एज पर के सेंटर को मिलाइएगा तो क्या होगा, सेलेंट हाइट हो जाएगा। तो इसलिए आपको सेलेंट हाइट ही लेना पड़ेगा वक्र पृष्ठ के लिए। तो क्या हो जाएगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठ तो बराबर क्या होगा 1/2 गुना आधार की परिमिति गुना तिर्यक ऊंचाई। बट आधार दो है इसलिए एक बार लेंगे 1/2 गुना आधार नीचे से 2 पाई आर बड़ी आर प्लस इंटू एल प्लस 1/2 2 पाई छोटी आर इंटू एल। 2 कैंसिल हो गया बच्चों, पाई एल कॉमन हो गया, बड़ी आर प्लस छोटी आर। तो यूनिट क्या होगा, स्क्वायर होगा बच्चों। लेकिन बच्चों यदि आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए कहेगा तो आपको इसका एरिया भी निकाल के ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण का मतलब क्या हुआ, ऊपर नीचे हर चीज, कोई भी जो है कि सरफेस छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि बाल्टी का ऊपर वाला भी सरफेस होता है कि नहीं, नीचे वाला का भी लेना पड़ेगा, ऊपर वाला का भी, और दोनों वृत्ताकार होता है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो छिन्नक के लिए फॉर्मूला संपूर्ण के लिए क्या होगा बच्चों, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दोनों आधार का क्षेत्रफल का योग। तो पाई एल इंटू आर प्लस छोटी आर प्लस पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस पाई छोटी आर स्क्वायर। तो पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू एल प्लस पाई कॉमन हो गया बच्चों, तो बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू एल प्लस बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर। इसका भी ये फार्मूला हो गया बच्चों आपका, इसका यूनिट जो होगा स्क्वायर होगा। इस पर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फार्मूला पूछ सकते हैं, आपको ये सारा चीज़ निकालने आना चाहिए बच्चों, तभी आप जो है कि क्या एक अच्छे स्टूडेंट कहलाइएगा। ऐसे तो नहीं, फार्मूला तो सबको ही जानता है, भूल जाइएगा, निकालने यदि आ जाएगा आपको तो आप अच्छे एक स्टूडेंट बन जाइएगा। तो देखिए बच्चों आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो उस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, एवं तिर्यक ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हो तो आपको हाइट दिया हुआ रहेगा, हाइट से और रेडियस से तिर्यक ऊंचाई निकाल लीजिए बच्चों। ये आपको एल का वैल्यू दिया है, ये छोटी आर बड़ी आर दिया है बच्चों। अब फार्मूला देखते हैं। तो चूंकि सूत्र से छिन्नक का वक्र पृष्ठ पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू एल, तो 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 14 प्लस 7 21 सेंटीमीटर गुना 10, 7 तिया 21
22 दिया क्या होगा, 66 गुना 10, 660 सेंटीमीटर में स्क्वायर हो जाएगा बच्चों आपका। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये सारा चीज़ छिन्नक भी आपको जो है कि मालूम होगा छिन्नक क्या होता है। तो इसी तरह जो है कि क्या हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और आपके लिए जो है कि मैं रोज़ रेगुलर आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा और अच्छी अच्छी बातें सिखाऊँगा। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।